जय माता दी। भगवती लक्ष्मी का समुद्र से प्रकट होना और इंद्र के द्वारा महालक्ष्मी का ध्यान तथा स्तवन किए जाने और पुनः अधिकार प्राप्त किए जाने का वर्णन। भगवान नारायण कहते हैं, नारद तदनंतर भगवान श्री हरि का ध्यान करके देवराज इंद्र ने बृहस्पति जी को आगे करके संपूर्ण देवताओं के साथ ब्रह्मा की सभा के लिए प्रस्थान किया। वे शीघ्र ही वहां पहुंच गए। सबको ब्रह्मा जी के दर्शन हुए। इंद्र और बृहस्पति सहित समस्त देवताओं ने उनके चरणों में मस्तक झुकाया। तत्पश्चात देवगुरु बृहस्पति जी ने ब्रह्मा जी को सारा वृत्तांत कह सुनाया। उनकी बात सुनकर ब्रह्मा जी हंस पड़े। उन्होंने देवराज से कहा, ब्रह्मा जी बोले, वत्स, तुम मेरे वंशज हो, तुम्हें उत्तम बुद्धि प्राप्त है, मेरे प्रपौत्र हो। बृहस्पति जी तुम्हारे गुरु हैं और तुम स्वयं भी देवताओं के स्वामी हो। परम प्रतापी विष्णु भक्त दक्ष प्रजापति तुम्हारे मातामह हैं। भला जिसके तीनों कुल ऐसे पवित्र हों, वह सुयोग्य पुरुष अहंकार क्यों करे? जिसकी माता परम पतिव्रता, पिता शुद्ध स्वरूप और मातामह एवं मातुल जितेंद्रिय हो, वह व्यक्ति अहंकारी क्यों बन जाए? क्योंकि यदि पिता, मातामह और गुरु ये तीन दोषी हो तो इन्हीं के दोष से संपन्न होकर पुरुष भगवान श्री हरि का द्रोही बन सकता है। यह निश्चित है। सर्वांतरात्मा भगवान श्री हरि संपूर्ण प्राणियों के शरीर में विराजमान रहते हैं। उनके देह से निकल जाने पर उसी क्षण प्राणी सब बन जाता है। वह स्वामी और हम सब लोग उनके अनुचर हैं। मैं प्राणियों के शरीर में इंद्रियों का स्वामी मन होकर रहता हूँ। शंकर ज्ञान का रूप धारण करके रहते हैं। विष्णु के प्राणों की अधिष्ठात्री देवी भगवती श्री राधा प्रकृति के रूप में विराजमान रहती है। बुद्धि को साध्वी दुर्गा का रूप माना गया है। निद्रा एवं क्षुधा आदि यह सभी भगवती प्रकृति की कलाएं हैं। आत्मा का जो बुद्धि में प्रतिबिंब है वही जीव है। उसी ने इस भोग शरीर को धारण कर रखा है। जब शरीर का स्वामी आत्मा देह से निकल कर जाने लगता है तब यह सब भी तुरंत उसी के साथ साथ चल पड़ते हैं। जैसे रास्ते में वर के आगे चलने पर सभी बाराती सज्जन उसका अनुसरण करते हैं। मैं शिव, शेषनाग, विष्णु, धर्म एवं महाविराट तथा तुम सब लोग, ये सब जिनके अंश और भक्त हैं, उन्हीं भगवान श्री कृष्ण के निर्माल्य रूप पुष्प का तुमने अपमान कर दिया है। भगवान शिव ने जिस पुष्प से उन श्री हरि के चरण कमलों की पूजा की थी, वही पुष्प सौभाग्यवश मुनिवर दुर्वासा की कृपा से तुम्हें प्राप्त हुआ था, परंतु तुमने उसका सम्मान नहीं किया। भगवान श्री कृष्ण के चरण कमल से च्युत पुष्प जिसके मस्तक पर स्थान पाता है, वह सौभाग्यशाली व्यक्ति संपूर्ण देवताओं में प्रधान माना जाता है और उसी की पहले पूजा होती है। हाँ बलवान दुर्देव ने तुम्हें ठग लिया। इस समय भगवान श्री कृष्ण के निर्माल्य का परित्याग करने से रोष में आकर भगवती श्री देवी तुम्हारे पास से चली गई है। अब तुम मेरे तथा बृहस्पति के साथ वैकुंठ में चलो। मैं वर देता हूँ। अतः तुम वहाँ लक्ष्मीकांत भगवान श्री हरि की सेवा करके लक्ष्मी को अवश्य प्राप्त कर लोगे। नारद इस प्रकार कहकर ब्रह्मा जी संपूर्ण देवताओं को साथ ले वैकुंठ पधार गए। वहां जाने पर उन्हें परब्रह्म सनातन भगवान श्री हरि के दर्शन हुए। उस समय वे तेज पुंज प्रभु अपने ही तेज से प्रकाशित हो रहे थे। उनका श्री विग्रह ऐसा जान पड़ता था मानो ग्रीष्म ऋतु के मध्याह्न कालिक असंख्य सूर्य एक साथ चमक रहे हों। वह आदि, मध्य और अंत से रहित लक्ष्मीकांत भगवान श्री हरि शांत रूप से विराजमान थे। वह चार भुजा वाले पार्षदों से और भगवती सरस्वती से युक्त थे। चारों वेदों सहित भगवती गंगा भक्ति प्रदर्शित करती हुई उनके पास विराजमान थी। उन्हें देखकर ब्रह्मा के अनुयायी संपूर्ण देवताओं ने मस्तक झुकाकर प्रणाम किया। उनके प्रत्येक अंग में भक्ति और विनय का विकास हो चुका था। आंखों में आंसू भरकर वह परम प्रभु भगवान श्री हरि की स्तुति करने लगे। स्वयं ब्रह्मा जी ने हाथ जोड़कर भगवान से यथावत समस्त वृत्तांत कह सुनाया। उस समय समस्त देवता अपने अधिकार से च्युत होने के कारण रो रहे थे। विपत्ति ने उनके हृदय में भलीभांति स्थान प्राप्त कर लिया था। भय के कारण उनमें घबराहट की सीमा नहीं थी। उनके शरीर पर एक भी रत्न या आभूषण नहीं था। वे सवारी से भी रहित थे। उन सभी के मुख म्लान थे। श्री तो पहले ही उनका साथ छोड़ चुकी थी। वे निस्तेज एवं भयग्रस्त थे। कुछ भी करने की शक्ति उनमें नहीं रह गई थी। देवताओं को ऐसी दीन दशा में पड़े हुए देखकर भय को दूर करने वाले भगवान श्री हरि ने उनसे कहा। भगवान श्री हरि बोले, ब्राह्मण तथा देवताओं, भय मत करो। मेरे रहते तुम लोगों को किस बात का भय है? मैं तुम्हें परम ऐश्वर्य को बढ़ाने वाली अचल लक्ष्मी प्रदान करूंगा, परंतु मैं कुछ समयोचित बात कहता हूँ, तुम लोग उस पर ध्यान दो। मेरे वचन हितकर, सत्य, सारभूत एवं परिणाम में सुखावह हैं।
सुखावह है। जैसे अखिल विश्व के संपूर्ण प्राणी निरंतर मेरे अधीन रहते हैं, वैसे ही मैं भी अपने भक्तों के अधीन हूँ। मैं अपनी इच्छा से कभी कुछ नहीं कर सकता। सदा मेरे भजन चिंतन में लगे रहने वाला निरंकुश भक्त जिस पर रुष्ट हो जाता है, उसके घर लक्ष्मी सहित मैं नहीं ठहर सकता, यह बिल्कुल निश्चित है। मुनिवर दुर्वासा महाभाग शंकर के अंश एवं वैष्णव पुरुष हैं। उनके हृदय में मेरे प्रति अटूट श्रद्धा भी है। उन्होंने तुम्हें शाप दे दिया है, अतएव तुम्हारे घर से लक्ष्मी सहित मैं चला आया हूँ। क्योंकि जहाँ शंख ध्वनि नहीं होती, तुलसी का निवास नहीं रहता, शंकर की पूजा नहीं होती तथा ब्राह्मणों को भोजन नहीं कराया जाता, वहाँ लक्ष्मी नहीं रहती। ब्राह्मण तथा देवताओं, जिस स्थान पर मेरे भक्तों की निंदा होती है, वहाँ रहने वाली महालक्ष्मी के मन में अपार क्रोध उत्पन्न हो जाता है। अतः वह उस स्थान को छोड़कर चल देती है। जो मेरी उपासना नहीं करता तथा एकादशी और जन्माष्टमी के दिन अन्न खाता है, उस मूर्ख व्यक्ति के घर से भी लक्ष्मी चली जाती है। जो मेरे नाम का तथा अपनी कन्या का विक्रय करता है एवं जहाँ अतिथि भोजन नहीं पाता, उस घर को त्याग कर मेरी प्रिया लक्ष्मी अन्यत्र चली जाती है। जो ब्राह्मण पुंशचली के उदर से उत्पन्न हुआ है अथवा पुंशचली का पति है, उसे महापापी कहा गया है, उसके घर लक्ष्मी नहीं ठहर सकती। जो ब्राह्मण बैल जोतता है, वह कमलालया भगवती लक्ष्मी का प्रेम भाजन नहीं हो सकता, अतः उसके यहाँ से वह चल देती है। जो अशुद्ध हृदय, क्रूर, हिंसक और निंदक है, उस ब्राह्मण के हाथ का जल पीने में भगवती लक्ष्मी डरती है, अतः उसके घर से वह चल देती है। जो शूद्रों से यज्ञ कराता है, कायर व्यक्तियों का अन्न खाता है, निष्प्रयोजन तृण तोड़ता है, नखों से पृथ्वी को कुरेदता रहता है, जो निराशावादी है, सूर्योदय के समय भोजन करता है, दिन में सोता और मैथुन करता है, और जो सदाचारहीन है, ऐसे मूर्खों के घर से मेरी प्रिया लक्ष्मी चली जाती है। जो अल्पज्ञानी व्यक्ति भीगे पैर अथवा नंगा होकर सोता है तथा निरंतर बेसिर पैर की बातें बकता रहता है, उसके घर से साध्वी लक्ष्मी चली जाती है। जो सिर पर तेल लगाकर उसी से दूसरे के अंग को स्पर्श करता है, अर्थात अपने सिर का तेल दूसरे को लगाता है तथा अपनी गोद में बाजा लेकर उसे बजाता है, उसके घर से रुष्ट होकर लक्ष्मी चली जाती है। जो द्विज व्रत, उपवास, संध्या और विष्णु भक्ति से हीन है, उस अपवित्र पुरुष के घर से मेरी प्रिया लक्ष्मी चली जाती है। जो ब्राह्मणों की निंदा तथा उनसे द्वेष करता है, जीवों की सदा हिंसा करता है और दया रहित है, उसके घर से जगत जननी लक्ष्मी चली जाती है। जिस स्थान पर भगवान श्री हरि की चर्चा होती है और उनके गुणों का कीर्तन होता है, वहीं पर संपूर्ण मंगलों को भी मंगल प्रदान करने वाली भगवती लक्ष्मी निवास करती है। पितामह, जहाँ भगवान श्री कृष्ण का तथा उनके भक्तों का यश गाया जाता है, वहीं उनकी प्राण प्रिया भगवती लक्ष्मी सदा विराजती है। जहाँ शंख ध्वनि होती है तथा शंख, शालग्राम, तुलसी इनका निवास रहता है एवं उनकी सेवा, वंदना और ध्यान होता है, वहाँ लक्ष्मी सदा विद्यमान रहती है। जहाँ शिवलिंग की पूजा और पवित्र कीर्तन तथा दुर्गा पूजन एवं कीर्तन होता है, वहाँ कमला लया लक्ष्मी निवास करती है। जहाँ ब्राह्मणों की सेवा होती है, उन्हें उत्तम पदार्थ भोजन कराए जाते हैं तथा संपूर्ण देवताओं का अर्चन होता है, वहाँ पद्ममुखी साध्वी लक्ष्मी विराजती है। नारद रमापति भगवान श्री हरि ने संपूर्ण देवताओं से यो कहकर श्री लक्ष्मी से कहा, देवी, तुम अपनी कला से क्षीर समुद्र के यहाँ जाकर जन्म धारण करना स्वीकार कर लो। इस प्रकार लक्ष्मी से कहने के पश्चात उन जगत प्रभु ने पुनः ब्रह्मा से कहा, पद्मज, तुम समुद्र का मंथन करो, उससे लक्ष्मी प्रकट होगी, तब उन्हें देवताओं को सौंप देना। मुने यों अपना प्रवचन समाप्त करके कमलाकांत भगवान श्री हरि अंतपुर में चले गए। देवता उसी क्षण क्षीर सागर की ओर चल पड़े। वहाँ सभी देवता और दानव एकत्रित हुए। मंदराचल पर्वत को मंथन काष्ठ, कच्छप को पात्र तथा शेषनाग को मंथन की रस्सी बनाकर वे क्षीर समुद्र को मथने लगे। फलस्वरूप धन्वंतरी, वेद्य, अमृत, उच्चे, स्रवा, घोड़ा, विविध रत्न, हाथियों में रत्न, ऐरावत, लक्ष्मी, सुदर्शन चक्र तथा वनमाला, ये अमूल्य पदार्थ उन्हें प्राप्त हुए। मुने, उस समय भगवान विष्णु में अपार श्रद्धा रखने वाली साध्वी श्री लक्ष्मी ने क्षीरसाई सर्वेश्वर श्री हरि के गले में वनमाला पहना दी। फिर देवता ब्रह्मा और शंकर के पूजा एवं स्तवन करने पर उन्होंने देवताओं के भवन पर केवल दृष्टि फैला दी। इतने में ही देवताओं ने दुर्वासा मुनि के शाप से मुक्त होकर दैत्यों के हाथ में गए हुए अपने राज्य को प्राप्त कर लिया। नारद यो महालक्ष्मी की कृपा से वर पाकर वह परम सुखी हो गए। इस प्रकार महालक्ष्मी का संपूर्ण श्रेष्ठ उपाख्यान मैंने
बतला दिया। इस सारभूत उपाख्यान के प्रभाव से समस्त सुख प्राप्त हो जाता है। अब पुनः तुम क्या सुनना चाहते हो? नारद जी ने कहा, प्रभु मैं भगवान श्री हरि का मंगलमय गुणानुवर्णन, उत्तम ज्ञान तथा भगवती लक्ष्मी का अभीष्ट उपाख्यान सुन चुका। अब आप ध्यान और स्तोत्र का प्रसंग बताने की कृपा कीजिए। भगवान नारायण कहते हैं, नारद, प्राचीन समय की बात है। देवराज इंद्र ने क्षीर समुद्र के तट पर तीर्थ में स्नान किया, 2 स्वच्छ वस्त्र पहने, एक कलश स्थापित किया और 6 देवताओं की पूजा की। वे 6 देवता हैं गणेश, सूर्य, अग्नि, विष्णु, शिव और दुर्गा। इन देवताओं की गंध, पुष्प आदि उपचारों से भक्तिपूर्वक भली भांति पूजा करने के पश्चात इंद्र ने परम ऐश्वर्य स्वरूपिणी भगवती महालक्ष्मी का आवाहन किया। अपने पुरोहित बृहस्पति तथा ब्रह्मा जी के बताए अनुसार पूजा संपन्न की। मुने उस समय उस पवित्र देश में अनेक मुनिगण, ब्राह्मण समाज, गुरुदेव, श्री हरि देववृंद तथा आनंदमय ज्ञान स्वरूप भगवान शंकर विराजमान थे। नारद देवराज ने पारिजात का चंदन चर्चित पुष्प लेकर भगवती महालक्ष्मी का ध्यान किया और उनकी पूजा की। पूर्व काल में भगवान श्री हरि ने ब्रह्मा जी को जो ध्यान बतलाया था, उसी साम वेदोक्त ध्यान से इंद्र ने भगवती का चिंतन किया। मैं वह ध्यान तुम्हें बताता हूँ, सुनो। परम पूज्य भगवती महालक्ष्मी सहस्त्र दल वाले कमल की कर्णिकाओं पर विराजमान है। इनकी उत्तम कांति शरद पूर्णिमा के करोड़ों चंद्रमाओं की शोभा को हरण कर लेती है। यह परम साध्वी देवी स्वयं अपने तेज से प्रकाशित हो रही है। इन परम मनोहर देवी का दर्शन पाकर मन आनंद से खिल उठता है। यह मूर्तिमती होकर संतप्त स्वर्ण की शोभा को धारण किए हुए है। रत्नमय भूषण इनकी छवि बढ़ा रहे हैं। इन्होंने पीताम्बर पहन रखा है। इन प्रसन्न वदन वाली भगवती महालक्ष्मी के मुख पर मुस्कान छा रही है। यह सदा युवावस्था से संपन्न रहती है। इनकी कृपा से संपूर्ण संपत्तियां सुलभ हो जाती हैं। ऐसी कल्याण स्वरूपिणी भगवती महालक्ष्मी की मैं उपासना करता हूँ। नारद इस प्रकार ध्यान करके ब्रह्मा जी के आज्ञानुसार 16 प्रकार के उपचारों से देवराज इंद्र ने असंख्य गुणों वाली उन भगवती महालक्ष्मी की पूजा की। प्रत्येक वस्तु को भक्तिपूर्वक मंत्र पढ़ते हुए विधि के साथ समर्पण किया। अनेक प्रकार की उत्तम वस्तुएं प्रचुर मात्रा में उपस्थित थी। पूजा के मंत्र इस प्रकार हैं। भगवती महालक्ष्मी जो अमूल्य रत्नों का सार है तथा विश्वकर्मा जिसके निर्माता है, ऐसा यह विचित्र आसन स्वीकार कीजिए। कमलालय इस शुद्ध गंगा जल को सब लोग मस्तक पर चढ़ाते हैं। सभी को इसे पाने की इच्छा लगी रहती है। पाप रूपी ईंधन को जलाने के लिए यह अग्नि स्वरूप है। आप इसे पाद्य रूप में स्वीकार करें। पद्मवासिनी, शंख में पुष्प, चंदन, दुर्वा आदि श्रेष्ठ वस्तुएं तथा गंगा जल रखकर अर्घ्य प्रस्तुत है। इसे ग्रहण कीजिए। श्री हरि प्रिय यह उत्तम गंध वाले पुष्पों से सुवासित तेल तथा सुगंधपूर्ण आमल की चूर्ण शरीर की सुंदरता बढ़ाने का परम साधन है। आप इस स्नानोपयोगी वस्तु को स्वीकार करें। देवी, इन कपास तथा रेशम के सूत्र से बने हुए वस्त्रों को आप ग्रहण कीजिए। देवी, यह भूषण रत्न और सुवर्ण का विकृत रूप है। इसे धारण करने से शरीर की शोभा अतिशय बढ़ जाती है। यह संपूर्ण सुंदरता का परम कारण है। पहनते ही शोभा निखर उठती है। अतः परम सुशोभित होने के लिए आप इसे ग्रहण कीजिए। श्री कृष्ण कांते वृक्ष का रस सूख कर इस रूप में परिणत हो गया है। इसमें सुगंधित द्रव्य मिला दिए गए हैं। ऐसा यह पवित्र धूप स्वीकार कीजिए। देवी, सुखदायी एवं सुगंधि युक्त ये चंदन सेवा में समर्पित है। स्वीकार करें। सुरेश्वरी, जो जगत के लिए चक्षु स्वरूप है, जिसके सामने अंधकार टिक नहीं सकता तथा जो सुख स्वरूप है, ऐसे इस प्रज्वलित दीप को स्वीकार कीजिए। देवी, यह नाना प्रकार का उपहार स्वरूप नैवेद्य अत्यंत स्वादिष्ट है। इसमें विविध रस भरे हैं। स्वीकार कीजिए। देवी, अन्न को ब्रह्म स्वरूप माना गया है। प्राण की रक्षा इसी पर निर्भर है। तुष्टि और पुष्टि प्रदान करना इसका सहज गुण है। आप इसे ग्रहण कीजिए। महालक्ष्मी, यह उत्तम पकवान चीनी और घृत से युक्त एवं अगहनी चावल से तैयार है। इसे आप स्वीकार कीजिए। देवी, शकरा और घृत में सिद्ध किया हुआ परम मनोहर एवं स्वादिष्ट स्वस्तिक नामक नैवेद्य है। इसे आपकी सेवा में समर्पित किया है। स्वीकार करें। अच्युत प्रिय यह अनेक प्रकार के सुंदर पके हुए फल हैं तथा सुरभि गो के स्तन से निकला हुआ मृत्युलोक के लिए अमृत स्वरूप परम सुस्वादु दुग्ध है।
इन पदार्थों को ग्रहण कीजिए। देवी, ईख के स्वाद भरे रस को अग्नि पर पकाकर बनाया गया यह गुड़ है, इसे स्वीकार कीजिए। देवी, जो गेहूं आदि के चूर्ण से तैयार किया हुआ यह मिष्ठान है, गुड़ और घृत के साथ अग्नि पर यह सिद्ध किया गया है, इसे आप स्वीकार करें। धान्य के चूर्ण से बनाए गए स्वस्तिक आदि चिन्हों से युक्त इस पकवान को भक्तिपूर्वक आपकी सेवा में समर्पित किया है, स्वीकार कीजिए। कमले, शीतल वायु प्रदान करने वाला यह व्यंजन तथा स्वच्छ चंवर उष्ण काल के लिए परम सुखदायी है, इसे ग्रहण कीजिए। यह उत्तम तांबूल, कर्पूर आदि सुगंधित वस्तुओं से सुवासित एवं जीवों को स्फूर्ति प्रदान करने वाला है, इसे आप स्वीकार कीजिए। देवी, प्यास को शांत करने वाला अत्यंत शीतल, सुवासित एवं जगत के लिए जीवन स्वरूप यह जल स्वीकार कीजिए। देवी, विविध ऋतुओं के पुष्पों से गूंथी गई असीम शोभा की आश्रय तथा देवराज के लिए भी परम प्रिय इस माला को स्वीकार करें। यह शुद्धि प्रदान करने वाला समस्त मंगलों का भी मंगल, सुगंधित वस्तुओं से संपन्न दिव्य चंदन आपकी सेवा में समर्पित है, स्वीकार कीजिए। कृष्णकांते, यह पवित्र तीर्थ जल स्वयं शुद्ध तथा अन्य को भी सदा शुद्ध करने वाला है, इसे आप आचमन के रूप में स्वीकार करें। देवी, यह अमूल्य रत्नों से बनी हुई सुंदर सैया वस्त्र और आभूषणों से सजाई गई है, पुष्प और चंदन से चर्चित है, इसे आप स्वीकार करें। देवी, यही नहीं किंतु पृथ्वी पर जितने भी अपूर्व द्रव्य शरीर को सजाने के लिए परम उपयोगी हैं, वे दुर्लभ वस्तुएं भी आपकी सेवा में उपस्थित हैं, इन्हें स्वीकार करें। मुने, देवराज इंद्र ने इस सूत्र रूप मंत्र को पढ़कर भगवती महालक्ष्मी को उपयुक्त द्रव्य समर्पण करने के पश्चात भक्तिपूर्वक विधि सहित उनके मूल मंत्र का 10 लाख जप किया, जिसके फल स्वरूप उन्हें मंत्र सिद्धि प्राप्त हो गई। यह मूल मंत्र सभी के लिए कल्प वृक्ष के समान है। ब्रह्मा जी की कृपा से यह उन्हें प्राप्त हुआ था। पूर्व में श्री बीज श्रृंग, माया बीज ह्रींग, काम बीज क्लींग और वाणी बीज एंग का प्रयोग करके कमलवासिनी इस शब्द के अंत में डेंग विभक्ति लगाने पर अंत में स्वाहा शब्द जोड़ दिया जाए। ओम श्रींग ह्रींग क्लींग ऐंग कमल वासिन्ये स्वाहा, यही इस मंत्र राज का स्वरूप है। कुबेर ने इसी मंत्र से भगवती महालक्ष्मी की आराधना करके परम ऐश्वर्य प्राप्त किया है। इसी मंत्र के प्रभाव से दक्ष सावर्णी मनु को राजाधिराज की पदवी प्राप्त हुई है तथा मंगल सातों द्वीपों के राजा हुए हैं। नारद, प्रियव्रत, उतानपाद तथा राजा केदार, इन सिद्ध पुरुषों को राजेंद्र कहलाने का सौभाग्य इसी मंत्र ने दिया है। इस मंत्र के सिद्ध हो जाने पर भगवती महालक्ष्मी ने इंद्र को दर्शन दिए। उस समय वह वरदायिनी सर्वोत्तम रत्न से निर्मित विमान पर विराजमान थी। उनके तेज से सप्तद्वीपवती पृथ्वी व्याप्त थी। उनका श्री विग्रह ऐसा प्रकाशमान था मानो श्वेत चंपक का पुष्प हो। रत्नमय भूषण उनकी शोभा बढ़ा रहे थे। उनके मुख पर मुस्कान छाई थी। भक्तों पर कृपा करने के लिए वह परम आतुर थी। उनके गले में रत्नों का हार शोभा पा रहा था। असंख्य चंद्रमा के समान उनकी कांति थी। ऐसी जगत को जन्म देने वाली शांत स्वरूपा भगवती महालक्ष्मी को देखकर देवराज इंद्र उनकी स्तुति करने लगे। उस समय इंद्र के सर्वांग में पुलकावली छा गई थी। उनके नेत्र आनंद के आंसुओं से पूर्ण थे और उनकी अंजलि बंधी थी। ब्रह्मा जी की कृपा से संपूर्ण अभीष्ट प्रदान करने वाला वैदिक स्तोत्र राज्य उन्हें स्मरण था। इसी को पढ़कर उन्होंने स्तुति आरंभ की। देवराज इंद्र बोले, भगवती कमल वासिनी को नमस्कार है, देवी नारायणी को बार बार नमस्कार है, कृष्ण प्रिया भगवती महालक्ष्मी को निरंतर अनेकश नमस्कार है, कमल के पत्र के समान नेत्र वाली कमलमुखी भगवती महालक्ष्मी को नमस्कार है, पद्मासना, पद्मिनी एवं वैष्णवी नाम से शोभा पाने वाली भगवती महालक्ष्मी को बार बार नमस्कार है, सर्व संपत्त स्वरूपिणी सर्वाराध्या देवी को नमस्कार है, भगवान श्री हरि में भक्ति उत्पन्न कराने वाली तथा हर्ष प्रदान करने में परम कुशल देवी को बार बार नमस्कार है। रत्न पद में शोभने तुम भगवान श्री कृष्ण के वक्ष स्थल पर विराजमान होकर कार्य की व्यवस्था करती हो। तुम्हारा स्वरूप चंद्रमा के समान सुंदर है। तुम्हें मैं बार बार प्रणाम करता हूँ। संपूर्ण संपत्ति की अधिष्ठात्री महादेवी के लिए बार बार नमस्कार है। वृद्धि स्वरूपा एवं वृद्धि प्रदा
भगवती के लिए अनेकश प्रणाम है। देवी तुम वैकुंठ में महालक्ष्मी, क्षीर समुद्र के यहाँ लक्ष्मी, राजाओं के भवन में राज्य लक्ष्मी, इंद्र के स्वर्ग में स्वर्ग लक्ष्मी, गृहस्थों के घर गृह लक्ष्मी एवं ग्रह देवता सागर के यहाँ सुरभि और यज्ञ के पास दक्षिणा के रूप में विराजमान रहती हो। तुम देवताओं की माता अदिति हो। तुम्हें कमला और कमला लया कहा जाता है। हव्य प्रदान करते समय स्वाहा और कव्य प्रदान करने के अवसर पर स्वधा का जो उच्चारण होता है वह तुम्हारा ही नाम है। सबको धारण करने वाली विष्णुमयी पृथ्वी तुम ही हो। भगवान नारायण की उपासना में सदा तत्पर रहने वाली देवी, तुम्हारा सत्वमय विग्रह परम शुद्ध है। तुम्हारे में क्रोध और हिंसा को किंचिन मात्र भी स्थान नहीं है। तुम्हें वरदा, शारदा, शुभा, परमार्थदा एवं हरिदास्य प्रदा कहते हैं। तुम्हारी अनुपस्थिति में सारा जगत निसत्व होकर भस्मीभूत हो जाता है। तुम्हारे न रहने से अखिल विश्व की प्राण रहते हुए भी मृत्यु जैसी स्थिति हो जाती है। तुम संपूर्ण प्राणियों की श्रेष्ठ माता हो। सबके बांधव रूप में तुम्हारा ही पधारना हुआ है। तुम्हारी ही कृपा से धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष प्राप्त होते हैं। जिस प्रकार बचपन में दूध मुँहे बच्चों के लिए माता है, वैसे ही तुम अखिल जगत की जननी होकर सबकी सभी अभिलाषाएं पूर्ण किया करती हो। स्तनपायी बालक माता के न रहने पर भाग्यवश जी भी सकता है, परंतु तुम्हारे बिना कोई भी नहीं जी सकता, यह बिल्कुल निश्चित है। अंबिके, सदा प्रसन्न रहना तुम्हारा स्वाभाविक गुण है, अतः मुझ पर प्रसन्न हो जाओ। सनातनी, मेरा राज्य शत्रुओं के हाथ में चला गया है, तुम्हारी कृपा से वह मुझे पुण्य प्राप्त हो जाए। हरि प्रिय, मुझे जब तक तुम्हारा दर्शन नहीं मिला था तभी तक मैं बंधुहीन, भिक्षुक तथा संपूर्ण संपत्तियों से शून्य था, किंतु अब तो मुझे ज्ञान, धर्म, अखिल अभीष्ट, सौभाग्य, प्रभाव, प्रताप, सर्वाधिकार, परम ऐश्वर्य, पराक्रम तथा युद्ध में विजय प्राप्त होना ही चाहिए। नारद इस प्रकार कहकर संपूर्ण देवताओं के साथ देवराज इंद्र ने मस्तक झुकाकर भगवती महालक्ष्मी को बार बार प्रणाम किया। उस समय उनकी आंखों में प्रेमानंद के आंसू भरे थे। देवताओं के कल्याणार्थ ब्रह्मा, शंकर, शेषनाग, धर्म तथा केशव, इन सभी महानुभावों ने भगवती महालक्ष्मी से प्रार्थना की। तब उस देव सभा में शोभा पाने वाली भगवती प्रसन्न हो गई। उन्होंने देवताओं को वर दिया और भगवान श्री कृष्ण को मनोहर पुष्पमाला समर्पण की। सभी देवता अपने अपने स्थान पर चले गए। स्वयं भगवती महालक्ष्मी क्षीरसाई भगवान श्री हरि के स्थान पर प्रसन्नता पूर्वक पधार गई। मुने, ब्रह्मा और शंकर भी देवताओं को शुभ आशीर्वाद देकर प्रसन्नता प्रकट करते हुए अपने अपने धाम को पधार गए। यह स्तोत्र महान पवित्र है। इसका त्रिकाल पाठ करने वाला बड़भागी पुरुष कुबेर के समान राजाधिराज हो सकता है। 5 लाख जप करने पर मनुष्यों के लिए यह स्तोत्र सिद्ध होता है। यदि इस सिद्ध स्तोत्र का कोई निरंतर 1 महीने तक पाठ करे तो वह महान सुखी एवं राजेंद्र हो जाएगा, इसमें कोई संशय नहीं है। यहाँ हमने 41वां और 42वां अध्याय समाप्त किया है। भगवती स्वाहा तथा भगवती स्वाधा का उपाख्यान, उनके ध्यान, पूजा विधान तथा स्तोत्रों का वर्णन। नारद जी ने कहा, प्रभु नारायण, आप रूप, गुण, यश, तेज एवं कांति से संपन्न होने के कारण मेरे लिए साक्षात भगवान नारायण ही हैं। मुने, आप ही ज्ञानियों, सिद्धों, योगियों, तपस्वियों और वेदवेताओं में श्रेष्ठ हैं। आपकी कृपा से मुझे महालक्ष्मी का महान अद्भुत उपाख्यान ज्ञात हो गया। अब आप उचित समझे तो भगवती स्वाहा, भगवती स्वधा और भगवती दक्षिणा के चरित्र तथा उनका महत्व सुनाइए। सूत जी कहते हैं, मुनियों, नारद जी की बात सुनकर मुनिवर नारायण हंस पड़े और उन्होंने पुराणोक्त प्राचीन उपाख्यान कहना आरंभ किया। भगवान नारायण कहते हैं, मुने, सृष्टि के समय का यह प्रसंग है। देवताओं को भोजन नहीं मिल रहा था, अतः वे पहले ब्रह्मलोक में ब्रह्मा जी की मनोहारिणी सभा में गए। मुने, वहाँ जाकर उन्होंने अपने आहार के लिए ब्रह्मा जी से प्रार्थना की। उनकी बात सुनकर ब्रह्मा जी ने कहा कि ब्राह्मण लोग जो हवन करते हैं उसी से तुम्हारे भोजन की व्यवस्था कर दी जाएगी। तदनंतर इसके लिए ब्रह्मा जी भगवान विष्णु की स्तुति करने लगे। नारद जी ने पूछा, मुने, भगवान श्री हरि अपनी कला से यज्ञ के रूप में प्रकट हो चुके हैं। ब्राह्मण उस यज्ञ में देवताओं के उद्देश्य से जो हवि प्रदान करते थे वह क्या हो जाता था? भगवान नारायण कहते हैं, मुनिवर, ब्राह्मण और क्षत्रिय आदि वर्ण भक्तिपूर्वक जो हवन करते थे वह देवताओं को उपलब्ध नहीं होता था। इसी से वह सब उदास होकर
होकर ब्रह्म सभा में गए थे और वहां जाकर उन्होंने आहार न मिलने का कारण बतलाया। ब्रह्मा जी ने देवताओं की प्रार्थना सुनकर ध्यानपूर्वक भगवान श्री कृष्ण की शरण ली। तब भगवान ने उन्हें आदेश दिया और उसके अनुसार ध्यान करके ब्रह्मा जी भगवती मूल प्रकृति की उपासना करने लगे। तब सर्वशक्ति स्वरूपिणी भगवती स्वाहा भगवती भुवनेश्वरी की कला से प्रकट हुई उन परम सुंदरी देवी के विग्रह की सुंदर श्याम कांति थी। वह मनोहारिणी देवी मुस्कुरा रही थी। भक्तों पर अनुग्रह करने के लिए व्यग्र चित्त वाली उन भगवती स्वाहा ने ब्रह्मा जी के सम्मुख उपस्थित होकर उनसे कहा, पद्मयोने तुम वर मांगो। तदनंतर ब्रह्मा जी ने भगवती का वचन सुनकर आश्चर्यपूर्वक कहा। ब्रह्मा जी बोले, तुम परम सुंदरी देवी अग्नि की दाहिका शक्ति होने की कृपा करो। तुम्हारे बिना अग्नि आहुतियों को भस्म करने में असमर्थ है। जो मानव मंत्र के अंत में तुम्हारे नाम का उच्चारण करके देवताओं के लिए हवन पदार्थ अर्पण करेंगे, वह देवताओं को सहज ही उपलब्ध हो जाएगा। अंबिके, तुम सर्व संपत्ति सर्वरूपा श्री रूपिणी देवी अग्नि की गृह स्वामिनी बनो। देवता और मनुष्य सदा तुम्हारी पूजा करें। ब्रह्मा जी की बात सुनकर भगवती स्वाहा उदास हो गई। तदनंतर उन्होंने स्वयं अपना अभिप्राय ब्रह्मा जी के प्रति व्यक्त किया। भगवती स्वाहा ने कहा, ब्राह्मण मैं दीर्घ काल तक तपस्या करके भगवान श्री कृष्ण की उपासना करूंगी। उन पर ब्रह्म भगवान श्री कृष्ण के अतिरिक्त जो कुछ भी है सब स्वप्नवत केवल भ्रम है। तुम जगत की रक्षा करते हो। शंकर ने मृत्यु पर विजय प्राप्त की है। शेषनाग अखिल विश्व को धारण करते हैं। धर्म को धार्मिक पुरुषों को जानने की योग्यता प्राप्त है। गणेश संपूर्ण देव समाज में सर्वप्रथम पूजा प्राप्त करते हैं। प्रकृति देवी सर्वपूज्या हुई है। यह सब उन भगवान श्री कृष्ण की उपासना का ही फल है। उपयुक्त सभी देवता सम्यक प्रकार से श्री कृष्ण की आराधना कर चुके हैं। भगवान श्री कृष्ण के सेवक होने से ही ऋषियों और मुनियों का सर्वत्र सम्मान है। अतः मैं भी उन्हीं परम प्रभु श्री कृष्ण के चरण कमलों का चिंतन करना चाहती हूँ। ब्रह्मा जी से यूँ कहकर वह कमल मुखी देवी स्वाहा निरामय भगवान श्री कृष्ण के उद्देश्य से तपस्या करने के लिए चल दी। फिर एक पैर से खड़ी होकर उन्होंने श्री कृष्ण का ध्यान करते हुए बहुत वर्षों तक तप किया। तब प्रकृति से परे निर्गुण परब्रह्म श्री कृष्ण के दर्शन उन्हें प्राप्त हुए। भगवान के परम कमनीय सौंदर्य को देखकर सुरूपिणी देवी स्वाहा मूर्छित सी हो गई। कारण उन कामुकी देवी ने कामेश प्रभु को सुदीर्घ समय के बाद देखा था। चिरकाल तक तपस्या करने के कारण क्षीण शरीर वाली देवी स्वाहा के अभिप्राय को सर्वज्ञ भगवान श्री कृष्ण समझ गए। उन्होंने उन्हें उठाकर अपने अंक में बैठा लिया और कहा, भगवान श्री कृष्ण बोले, कांते तुम वाराह कल्प में मेरी प्रिया बनोगी। तुम्हारा नाम नाग्नजिति होगा। राजा नग्नजित तुम्हारे पिता होंगे। इस समय तुम दाहिका शक्ति से संपन्न होकर अग्नि की प्रिय पत्नी बनो। मेरे प्रसाद से तुम मंत्रों का अंग बनकर पूजा प्राप्त करोगी। अग्निदेव तुम्हें अपनी गृह स्वामिनी बनाकर भक्ति भाव के साथ पूजा करेंगे। तुम परम रमणीया देवी को उनके साथ हास विलास करने का सुअवसर प्राप्त होगा। नारद इस प्रकार देवी स्वाहा से संभाषण करके भगवान श्री कृष्ण अंतर्ध्यान हो गए। फिर उनकी आज्ञा के अनुसार डरते हुए अग्निदेव वहां आए और सामवेद में कही हुई विधि से जगत जननी भगवती का ध्यान करने लगे। तदनंतर उन्होंने देवी की भली भांति पूजा और स्तुति की। तत्पश्चात भगवती स्वाहा और अग्निदेव का मंत्र पूर्वक विवाह संस्कार संपन्न हुआ। देवताओं के वर्ष से 100 वर्ष तक वह उनके साथ आनंद करते रहे। परम सुखप्रद निर्जन देश में रहते समय देवी स्वाहा अग्निदेव के तेज से गर्भवती हो गई। 12 दिव्य वर्षों तक वह उस गर्भ को धारण किए रही। तत्पश्चात दक्षिणाग्नि, गार्हपत्याग्नि, आव्यनियाग्नि के क्रम से मन को मुग्ध करने वाले परम सुंदर 5 पुत्र उनसे उत्पन्न हुए। तब ऋषि, मुनि, ब्राह्मण तथा क्षत्रिय आदि सभी श्रेष्ठ वर्ण स्वाहांत मंत्रों का उच्चारण करके अग्नि में हवन करने लगे और देवताओं को वह आहार रूप से प्राप्त होने लगा। जो पुरुष स्वाहा युक्त प्रशस्त मंत्र का उच्चारण करता है उसे केवल मंत्र पढ़ने मात्र से ही सिद्धि प्राप्त हो जाती है। जिस प्रकार विषहीन सर्प, वेदहीन ब्राह्मण, पति सेवा विहीन स्त्री, विद्याहीन पुरुष तथा फल एवं शाखाहीन वृक्ष निंदा के पात्र हैं, वैसे ही स्वाहाहीन मंत्र भी निंद हैं। ऐसे मंत्र से किया हुआ हवन कोई फल नहीं देता।
फिर तो सभी ब्राह्मण संतुष्ट हो गए। देवताओं को आहुतियां मिलने लगी। मुने भगवती स्वाहा से संबंध रखने वाला इस प्रकार यह सारा श्रेष्ठ उपाख्यान कह सुनाया। यह प्रसंग सुख और मोक्ष प्रदान करने में परम उपयोगी एवं रहस्यपूर्ण है। तुम अब क्या सुनना चाहते हो? नारद जी ने कहा, प्रभो मुनीश्वर, अब मुझे भगवती स्वाहा की पूजा का वह विधान, ध्यान एवं स्तोत्र बताने की कृपा कीजिए जिससे अग्निदेव ने उनकी पूजा करके स्तुति की थी। भगवान नारायण कहते हैं, ब्राह्मण मुनिवर, भगवती स्वाहा के ध्यान, स्तोत्र और पूजा का जो विधान सामवेद में कहा गया है वही मैं तुम्हें बताता हूँ। सावधान होकर सुनो। पुरुष को चाहिए कि फल प्राप्त करने के लिए संपूर्ण यज्ञों के आरंभ में शालग्राम की प्रतिमा का अथवा कलश पर यत्नपूर्वक भगवती स्वाहा का पूजन करके यज्ञ आरंभ करें। ध्यान इस प्रकार करना चाहिए। देवी स्वाहा अंगमय मंत्रों से संपन्न है। इनका दिव्य विग्रह मंत्र सिद्ध स्वरूप है। यह स्वयं सिद्ध, कल्याणमयी तथा मनुष्यों को सिद्ध एवं कर्म फल प्रदान करने में परम कुशल है। मुने ज्यों ध्यान करके मूल मंत्र से पात्र आदि अर्पण करने के पश्चात स्तोत्र का पाठ करने से मनुष्य को संपूर्ण सिद्धियां सुलभ हो जाती है। मूल मंत्र है ओम ह्रीं श्रीं वहीन जायाय देव्य स्वाहा। इस मंत्र से भक्तिपूर्वक जो भगवती स्वाहा की पूजा करता है उसके सारे मनोरथों के पूर्ण हो जाने में कोई संदेह नहीं है। अग्निदेव कहते हैं, स्वाहा वाहिन प्रिया, वाहिन जाया, संतोषकारिणी, शक्ति क्रिया, कालदात्री, परिपाक करी, ध्रुवा गति, नरदाहिका, दहन क्षमा, संसार सार रूपा, घोर संसार तारिणी, देव जीवन रूपा और देव पोषण कारिणी। यह 16 नाम भगवती स्वाहा के हैं। इसे पढ़ने वाला पुण्यात्मा पुरुष इस लोक और परलोक में भी संपूर्ण सिद्धियों को प्राप्त कर लेता है। उसका कोई भी शुभ कार्य अधूरा नहीं रह सकता। इस 16 नाम के प्रभाव से अपुत्री पुत्रवान तथा भार्याहीन व्यक्ति प्रिय भार्या संपन्न हो जाता है। भगवान नारायण कहते हैं, मुने अब भगवती स्वधा का उत्तम उपाख्यान कहता हूँ, सुनो। पितरों के लिए यह तृप्तिप्रद एवं श्राद्धान्न के फल को बढ़ाने वाला है। जगत स्रष्टा ब्रह्मा ने सृष्टि के आरंभ में 7 पितरों का सृजन किया। 4 तो मूर्तिमान थे और 3 तेज स्वरूप। उन 7 सुखरूपी मनोहर पितरों को देखकर उनके भोजन के लिए श्राद्ध तर्पण पूर्वक दिया हुआ पदार्थ निश्चित किया। स्नान, तर्पण, श्राद्ध, देव पूजन तथा प्रतिदिन त्रिकाल संध्या यह ब्राह्मणों का परम कर्तव्य है। यह बात श्रुति में प्रसिद्ध है। जो ब्राह्मण नित्य त्रिकाल संध्या, श्राद्ध, तर्पण, बलि और वेद ध्वनि नहीं करता उसे अजगर सर्प के समान समझना चाहिए। नारद, देवी की सेवा से वंचित तथा भगवान को बिना भोग लगाए खाने वाला व्यक्ति जीवन पर्यंत अपवित्र रहता है। उसे कोई भी शुभ कार्य करने का अधिकार नहीं है। यो ब्रह्मा जी तो पितरों के आहार्थ, श्राद्ध आदि का विधान करके चले गए, परंतु ब्राह्मण प्रभृति व्यक्तियों के दिए हुए कव्य पदार्थ पितर पा नहीं सकते थे। अतः वह सभी क्षुधा शांत न होने के कारण उदास होकर ब्रह्मा जी की सभा में गए। उन्होंने वहां जाकर ब्रह्मा जी को सारी बातें बताई। तब उन महाभाग विधाता ने एक परम सुंदर मानसी कन्या प्रकट की। सैकड़ों चंद्रमा की प्रभा के समान मुख वाली वह देवी रूप और यौवन से संपन्न थी। उस साध्वी देवी में विद्या, गुण, बुद्धि और रूप सम्यक प्रकार से विद्यमान थे। श्वेत चंपा के समान उसका उज्ज्वल वर्ण था। वह रत्नमय भूषणों से विभूषित थी। मूल प्रकृति भगवती जगदम्बा की अंशभूता वह देवी मुस्कुरा रही थी। सदा विशुद्ध वर देने वाली एवं कल्याण स्वरूपिणी उस सुंदरी का नाम स्वधा रखा गया। भगवती लक्ष्मी के सभी शुभ लक्षण उसमें विराजमान थे। वह अपने चरण कमलों को सतदल कमल पर रखे हुए थी। उसके मुख और नेत्र विकसित कमल के सदृश सुंदर थे। उसे पितरों की पत्नी बनाया गया। ब्रह्मा जी ने पितरों को संतुष्ट करने के लिए इस तुष्टि स्वरूपिणी को पत्नी रूप से उन्हें सौंप दिया। साथ ही अंत में स्वधा लगाकर मंत्रों का उच्चारण करके पितरों के उद्देश्य से पदार्थ अर्पण करना चाहिए। यह गोपनीय बात भी ब्राह्मणों को बतला दी। तब से ब्राह्मण उसी क्रम से पितरों को कव्य प्रदान करने लगे। यो देवताओं के लिए वसुतदान में स्वाहा और पितरों के लिए स्वधा शब्द का उच्चारण श्रेष्ठ माना जाने लगा। उस समय देवता, पितर, ब्राह्मण, मुनि और मानव इन सब ने बड़े आदर के साथ उन
शांत स्वरूपिणी भगवती स्वधा की पूजा एवं स्तुति की। देवी के वर प्रसाद से वह सबके सब परम संतुष्ट हो गए, उनकी सारी मन कामनाएं पूर्ण हो गई। मुने, इस प्रकार भगवती स्वधा के संपूर्ण उपाख्यान का वर्णन मैंने तुम्हारे सामने कर दिया। यह सबके लिए तुष्टि कारक है। पुण्य क्या सुनना चाहते हो? नारद जी ने कहा, वेदवेताओं में श्रेष्ठ महामुने, अब मैं भगवती स्वधा की पूजा का विधान, ध्यान और स्तोत्र सुनना चाहता हूँ। यत्नपूर्वक बताने की कृपा कीजिए। भगवान नारायण कहते हैं, ब्राह्मण, देवी स्वधा का ध्यान स्तवन मंगलमय है। आश्विन मास के कृष्ण पक्ष में त्रयोदशी तिथि को मघा नक्षत्र में अथवा श्राद्ध के दिन यत्न पूर्वक भगवती स्वधा की पूजा करके तत्पश्चात श्राद्ध करना चाहिए। जो बुद्धि का अभिमानी ब्राह्मण स्वधा देवी की उपासना न करके श्राद्ध करता है, उसके श्राद्ध और तर्पण सफल नहीं होते। यह भगवती स्वधा ब्रह्मा जी की मानसी कन्या है। यह सदा तरुणावस्था से संपन्न रहती है। पितर सदा इनकी पूजा करते हैं, इन्हीं की कृपा से श्राद्ध को फल मिलता है। ऐसी इन देवी की मैं उपासना करता हूँ। इस प्रकार ध्यान करके शिला अथवा मंगलमय कलश पर इनका आवाहन करना चाहिए। तदनंतर मूल मंत्र से पार्द आदि उपचारों द्वारा इनका पूजन करना चाहिए। महामुने, ओम ह्रीं श्रीं क्लिंग स्वधा देव्य स्वाहा, इस मंत्र का उच्चारण करके ब्राह्मण इनकी पूजा स्तुति और इन्हें प्रणाम करें। ब्रह्मपुत्र विज्ञानी नारद, अब स्तोत्र सुनो। यह स्तोत्र मानवों के लिए संपूर्ण अभिलाषा प्रदान करने वाला है। पूर्व काल में ब्रह्मा जी ने इसका पाठ किया था। भगवान नारायण कहते हैं, नारद, स्वधा शब्द के उच्चारण मात्र से मानव तीर्थस्नायी समझा जाता है। वह संपूर्ण पापों से मुक्त होकर वाजपेयी यज्ञ के फल का अधिकारी हो जाता है। स्वधा स्वधा स्वधा, यदि इस प्रकार 3 बार इनका स्मरण किया जाए तो श्राद्ध, बलि और तर्पण के फल पुरुष को प्राप्त हो जाते हैं। श्राद्ध के अवसर पर जो पुरुष सावधान होकर स्वधा देवी के स्तोत्र का श्रवण करता है, वह श्राद्ध का फल पा लेता है, इसमें संशय नहीं है। जो मानव स्वधा 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 इस पवित्र नाम का त्रिकाल संध्या के समय पाठ करता है, उसे पुत्रों तथा सद्गुणों से संपन्न विनीत पतिव्रता प्रिय पत्नी प्राप्त होती है। देवी, तुम पितरों के लिए प्राण तुल्य और ब्राह्मणों के लिए जीवन स्वरूपिणी हो। तुम्हें श्राद्ध की अधिष्ठात्री देवी कहा गया है। तुम्हारी ही कृपा से श्राद्ध और तर्पण आदि के फल मिलते हैं। सुरवते, तुम्हारा विग्रह नित्य सत्य और पुण्यमय है। तुम सृष्टि के समय में प्रकट होती हो और प्रलय काल में तुम्हारा तिरोभाव भी हो जाता है। तुम प्रणव स्वरूपा स्वस्ति, स्वाहा, स्वधा एवं दक्षिणामयी देवी को नमस्कार है। चारों वेदों द्वारा कर्म फल को संपन्न करने के लिए तुम निरूपित हुई हो। कर्मों की पूर्ति के लिए ही ईश्वर ने तुम्हारे यह 4 रूप बनाए हैं। इस प्रकार देवी स्वधा की महिमा गाकर ब्रह्मा जी अपनी सभा में विराजमान हो गए। इतने में सहसा भगवती स्वधा उनके सामने प्रकट हो गई। तब पितामह उन कमल नयनी देवी को पितरों के प्रति समर्पण कर दिया। उन देवी की प्राप्ति से पितर अत्यंत प्रसन्न हुए, वह आनंद से विह्वल हो गए। यही भगवती स्वधा का पुनीत स्तोत्र है। जो पुरुष समाहित चित्त से इस स्तोत्र का श्रवण करता है, उसने मानो संपूर्ण तीर्थों में स्नान कर लिया, उसके समस्त मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं। यहाँ हमने 44वां और 43वां अध्याय समाप्त किया है। भगवती दक्षिणा के प्राकट्य का प्रसंग, उनका ध्यान, पूजा विधान तथा स्तोत्र वर्णन एवं चरित्र श्रवण की फलश्रुति। भगवान नारायण कहते हैं, मुने भगवती स्वाहा और स्वाधा का परम मधुर उत्तम उपाख्यान सुना चुका। अब मैं भगवती दक्षिणा के प्रसंग का वर्णन करूंगा, तुम सावधान होकर सुनो। प्राचीन काल की बात है। गोलोक में भगवान श्री कृष्ण की प्रेयसी एक गोपी थी। उसका नाम सुशीला था। उसे श्री राधा की प्रधान सखी होने का सौभाग्य प्राप्त था। वह धन्य, मान्य और मनोहर अंग वाली गोपी परम सुंदरी थी। सौभाग्य में वह लक्ष्मी के समान थी। उसमें पातिव्रत्य के सभी शुभ लक्षण सन्निहित थे। वह साध्वी गोपी विद्या, गुण और उत्तम रूप से सदा सुशोभित थी। कलावती, कोमलांगी, कांता, कमल लोचना, सुश्रोणी, सुस्तनी, श्यामा और न्यायग्रोध पयमंडिता, ये सभी विशेषण उसमें उपयुक्त थे। उसका प्रसन्न मुख सदा मुस्कान से भरा रहता था। रत्नमय अलंकार उसकी शोभा बढ़ाते थे। उसके शरीर की कांति ऐसी थी मानो स्वच्छ कमल हो।
बिंबा फल के समान लाल लाल उसके अधरोष्ट तथा मृग के सदृश उसके मनोहर नेत्र थे। हंस के समान गंभीर गति से चलने वाली उस कामिनी सुशीला को रतिशास्त्र का सम्यक ज्ञान था। भगवान श्री कृष्ण उससे प्रेम करते थे और वह भी उनके भाव के अनुसार ही व्यवहार करती थी। एक समय परमेश्वरी श्री राधा ने सुशीला को कह दिया, आज से तुम गोलोक में नहीं आ सकोगी। तदनंतर श्री कृष्ण वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए। तब देवेश्वरी भगवती श्री राधा रास मंडल के मध्य राशेश्वर भगवान श्री कृष्ण को जोर जोर से पुकारने लगी, परंतु भगवान ने उन्हें दर्शन नहीं दिए। तब तो श्री राधा अत्यंत विरह कातर हो उठी। उन साध्वी देवी को विरह का एक एक क्षण करोड़ों युगों के समान प्रतीत होने लगा। उन्होंने करुण प्रार्थना की, श्री कृष्ण श्याम सुंदर, आप मेरे प्राणनाथ हैं। मैं आपके प्रति प्राणों से भी बढ़कर प्रेम करती हूँ। आप शीघ्र यहाँ पधारने की कृपा कीजिए। भगवान, आप मेरे प्राणों के अधिष्ठाता देव हैं। आपके बिना अब यह प्राण नहीं रह सकते। स्त्री पति के सौभाग्य पर गर्व करती है। पति के साथ प्रतिदिन उसका सुख बढ़ता रहता है, अतएव उसे धर्म पूर्वक पति की सेवा में ही सदा तत्पर रहना चाहिए। कुलीन स्त्रियों के लिए बंधु, अधिदेवता, आश्रय, परम संपत्ति स्वरूप तथा सदा स्नेह दान करने के लिए प्रस्तुत मूर्तिमान विग्रह एकमात्र पति ही है। पतिव्रताएं स्वामी को सम्मान प्रदान करके उनसे धर्म, शाश्वत सुख, प्रीति, शांति एवं सम्मान प्राप्त करती है। स्वामी ही स्त्री के लिए सर्वस्व है। उसी की कृपा से बांधव बढ़ते हैं। वह केवल पति ही नहीं है, किंतु समय पड़ने पर वही उसका परम बंधु भी है। उसे भरण करने से भर्ता, पालन करने से पति, शरीर का शासक होने से स्वामी तथा कामना की पूर्ति करने से कांत कहते हैं। वह सुख की वृद्धि करने से बंधु, प्रीति प्रदान करने से प्रिय, ऐश्वर्य का दाता होने से ईश, प्राण का स्वामी होने से प्राण नायक तथा रति सुख प्रदान करने से रमण कहलाता है। अतः कुलीन स्त्रियों के लिए पति से बढ़कर दूसरा कोई प्रिय नहीं है। पति के शुक्र से पुत्र की उत्पत्ति होती है, इससे वह प्रिय माना जाता है। पतिव्रताएं 100 पुत्रों से भी अधिक पति को प्रेम पात्र समझती हैं। उनके मन से यह धारणा कभी दूर नहीं होती, जो असक्त कुल में उत्पन्न है वही स्त्री पति के इस धार्मिक रहस्य को समझने में असमर्थ है। संपूर्ण तीर्थों में स्नान, अखिल यज्ञों में दक्षिणादान, पृथ्वी की प्रदक्षिणा, अनेक प्रकार के तप, सभी व्रत, अमूल्य वस्तुदान, पवित्र उपासनाएं तथा गुरु, देवता एवं ब्राह्मणों की सेवा, इन श्रेष्ठ कार्यों की बड़ी प्रशंसा सुनी है, किंतु यह सब के सब स्वामी के चरण सेवन की 16वीं कला की भी तुलना नहीं कर सकते। गुरु, ब्राह्मण और देवता ये सभी एक से एक श्रेष्ठ हैं, किंतु इन सब की अपेक्षा स्त्री के लिए पति ही परम गुरु है। जिस प्रकार पुरुषों के लिए विद्या प्रदान करने वाले गुरु माने जाते हैं, वैसे ही कुलीन स्त्रियों के लिए पति है। भगवान, आप असंख्य गोपियों, ब्राह्मणों तथा वहाँ के निवासी प्राणियों के लिए एकमात्र स्वामी हैं। विश्व से लेकर अखिल ब्रह्मांड गोलोक तक का साम्राज्य जो मुझे प्राप्त है, यह केवल आपकी कृपा का ही प्रसाद है। स्त्री स्वभाव मिटता नहीं, अतः मैं आपके रहस्य को न समझकर कभी कभी इस प्रकार का दुराव कर बैठती हूँ। आप मुझे क्षमा करें। इस प्रकार कहकर श्री राधा भक्तिपूर्वक भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करने लगी। प्रेम के कारण उनकी आंखों से आंसू ढल रहे थे। नाथ नाथ की करुण ध्वनि उनके मुख से निकल रही थी। वियोग के कठिन दुख का अनुभव करती हुई वह दैन्य भाव से कह रही थी, प्रभो अब तुरंत दर्शन देने की कृपा कीजिए। तदनंतर श्री कृष्ण ने प्रकट होकर राधा के विरह ताप को शांत किया। मुने उसी समय का प्रसंग है। श्री राधा की सहचरी सुशीला नाम की जो गोपी थी, जिसे राधा ने गोलोक से च्युत होने के लिए कह दिया था, वहाँ से चलकर देवी दक्षिणा के नाम से प्रकट हुई थी। इनके प्रकट होने का प्रसंग इस प्रकार है। दीर्घकाल तक तपस्या करके भगवती लक्ष्मी के विग्रह में उसने स्थान प्राप्त कर लिया। तब अत्यंत कठिन यज्ञ करने पर भी देवताओं के सामने फल उपस्थित नहीं होता था। वह सभी उदास होकर ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने उनकी प्रार्थना सुनकर जगत प्रभु भगवान श्री हरि का ध्यान किया। बहुत समय तक भक्तिपूर्वक ध्यान करने के पश्चात उन्हें आदेश प्राप्त हुआ। स्वयं भगवान नारायण ने महालक्ष्मी के दिव्य विग्रह से मर्त लक्ष्मी को प्रकट किया और दक्षिणा नाम रखकर उसे ब्रह्मा जी को सौंप दिया। ब्रह्मा जी ने यज्ञ संबंधी कार्यों की संपन्नता के लिए देवी दक्षिणा के यज्ञ पुरुष के पास रहने की व्यवस्था कर दी। उस समय
यज्ञ पुरुष का मन आनंद से भर गया। उन्होंने विधि के साथ भगवती दक्षिणा की पूजा और स्तुति की। उन देवी का वर्ण तपाए हुए स्वर्ण के समान था। प्रभा ऐसी थी मानो करोड़ों चंद्रमा हो। उनका अत्यंत कमनीय विग्रह मन को मुग्ध कर देता था। कमल के समान मुख वाली वह कोमलांगी देवी कमल जैसी विशाल नेत्रों से शोभा पा रही थी। भगवती लक्ष्मी से प्रकट उन आदरणीय देवी के लिए कमल ही आसन भी था। शुद्ध चिन्मय वस्त्र उनके शरीर की शोभा बढ़ा रहे थे। उन साध्वी का ओट सुपक्व बिंबा फल के सदृश था। उन्होंने अपने केश कलाप में मालती के पुष्पों की माला धारण कर रखी थी। उनके प्रसन्न मुख पर मुस्कान छाई थी। वह रत्न निर्मित भूषणों से विभूषित थी। उनका सुंदर वेश था। उन्हें देखकर मुनियों का मन भी मुग्ध हो जाता था। कस्तूरी मिश्रित चंदन से बिंदी के रूप में अर्धचंद्राकार तिलक उनके ललाट पर शोभा पा रहा था। केशों के समीप सिंदूर की एक छोटी बिंदी थी। उनके रहने का स्थान भी जगमगा रहा था। सुंदर नितंब बृहत श्रोणी और विशाल वक्ष स्थल से वह शोभा पा रही थी। फिर ब्रह्मा जी के कथनानुसार यज्ञ पुरुष ने उन देवी को अपनी सहधर्मिणी बना लिया। कुछ समय बाद देवी दक्षिणा गर्भवती हो गई। 12 दिव्य वर्षों के बाद उन्होंने संपूर्ण कर्मों के फलस्वरूप श्रेष्ठ पुत्र उत्पन्न किया। कर्म समाप्त होने पर फल प्रदान करना उस पुत्र का सहज गुण हुआ। अतः वेदज्ञ पुरुष इस प्रकार कहते हैं कि भगवान यज्ञ देवी दक्षिणा तथा अपने पुत्र फल से संपन्न होने पर ही कर्मों का फल प्रदान करते हैं। नारद इस प्रकार यज्ञ पुरुष दक्षिणा तथा फलदाता पुत्र को प्राप्त करके सबको कर्मों का फल प्रदान करने लगे। तब देवताओं के मन में बड़ी प्रसन्नता हुई। वह सभी सफल मनोरथ होकर अपने अपने स्थान पर चले गए। मैंने धर्मदेव के मुख से ऐसा सुना है। अतः मुने कर्ता को चाहिए कि कर्म करने के पश्चात तुरंत दक्षिणा दे दे, तभी सद्य फल प्राप्त होता है। ये वेदों की स्पष्ट वाणी है। यदि देववश अथवा अज्ञान से यज्ञ करता कर्म संपन्न हो जाने पर तुरंत ही ब्राह्मणों को दक्षिणा नहीं दे देता तो उस दक्षिणा की संख्या उत्तरोत्तर बढ़ती चली जाती है और साथ ही यजमान का संपूर्ण कर्म भी निष्फल हो जाता है। ब्राह्मण का सत्व अपहरण करने से वह अपवित्र मानव किसी कर्म का अधिकारी नहीं रह जाता। उसी पाप के फल स्वरूप उस पातकी मानव को दरिद्र और रोगी होना पड़ता है। लक्ष्मी अत्यंत भयंकर शाप देकर उसके घर से चली जाती है। उसके दिए हुए श्राद्ध और तर्पण को पितर ग्रहण नहीं करते हैं। ऐसे ही देवता उसकी की हुई पूजा तथा अग्नि में दी हुई आहुति भी स्वीकार नहीं करते। यज्ञ करते समय कर्ता ने दक्षिणा संकल्प कर दी किंतु दी नहीं और प्रतिग्रह लेने वाले ने उसे मांगा भी नहीं, तो ये दोनों व्यक्ति नरक में इस प्रकार गिरते हैं जैसे रस्सी टूट जाने पर घड़ा। विप्र इस प्रकार की यह रहस्य भरी बातें बतला दी। तुम्हें पुण्य क्या सुनने की इच्छा है? नारद जी ने पूछा, मुने दक्षिणाहीन कर्म के फल को कौन भोगता है? साथ ही यज्ञ पुरुष ने भगवती दक्षिणा की किस प्रकार पूजा की थी वह भी बतलाइए। भगवान नारायण कहते हैं, मुने दक्षिणाहीन कर्म में फल ही कैसे लग सकता है, क्योंकि फल प्रसव करने की योग्यता तो दक्षिणा वाले कर्म में ही है। मुने बिना दक्षिणा का कर्म तो बलि के पेट में चला जाता है। पूर्व समय में भगवान वामन बलि के लिए आहार रूप में इसे अर्पण कर चुके हैं। नारद अश्रोत्रिय और श्रद्धाहीन व्यक्ति के द्वारा श्राद्ध में दी हुई वस्तु को बलि भोजन रूप से प्राप्त करते हैं। शूद्रों से संबंध रखने वाले ब्राह्मणों के पूजा संबंधी द्रव्य निषिद्ध एवं आचरणहीन ब्राह्मणों द्वारा किया हुआ पूजन तथा गुरु में भक्ति न रखने वाले पुरुषों का कर्म, ये सब बलि के आहार हो जाते हैं। इसमें कोई संशय नहीं है। मुने भगवती दक्षिणा के ध्यान स्त्रोत और पूजा की विधि के क्रम कर्ण में वर्णित है। वह सब मैं कहता हूँ सुनो। पूर्व समय में कर्मफल प्रदान करने वाली भगवती दक्षिणा जब यज्ञ पुरुष को प्राप्त हुई तब वह उनके सुंदर रूप पर मोहित हो गए। ऐसी स्थिति में उन्होंने उन देवी की स्तुति की। यज्ञ पुरुष ने कहा, महाभागे तुम पूर्व समय में गोलोक की एक गोपी थी। गोपियों में तुम्हारा प्रमुख स्थान था। राधा के समान ही तुम उनकी सखी थी। भगवान श्री कृष्ण तुमसे प्रेम करते थे। कार्तिकी पूर्णिमा के अवसर पर राधा महोत्सव मनाया जा रहा था। कुछ कार्यांतर उपस्थित हो जाने के कारण तुम भगवती महालक्ष्मी के दक्षिण कंधे से प्रकट हुई थी। अतएव तुम्हारा नाम दक्षिणा पड़ गया। शोभने तुम
इससे पहले परम शीलवती होने के कारण सुशीला कहलाती थी। तुम ऐसी सुयोग्या देवी श्री राधा के शाप से गोलोक से च्युत होकर दक्षिणा नाम से संपन्न हो मुझे सौभाग्यवश प्राप्त हुई हो। सुभगे, तुम मुझे अपना स्वामी बनाने की कृपा करो। तुम ही यज्ञशाली पुरुषों के कर्म का फल प्रदान करने वाली आदरणीय देवी हो। तुम्हारे बिना संपूर्ण प्राणियों के सभी कर्म निष्फल हो जाते हैं। तुम्हारी अनुपस्थिति में कर्मियों का कर्म भी शोभा नहीं पाता है। ब्रह्मा, विष्णु, महेश तथा दिक्पाल प्रभृति सभी देवता तुम्हारे न रहने से कर्मों का फल देने में असमर्थ रहते हैं। ब्रह्मा स्वयं कर्म रूप हैं, शंकर को फल स्वरूप बतलाया गया है। मैं विष्णु स्वयं यज्ञ रूप से प्रकट हूँ। इन सब में सार रूपा तुम ही हो। फल प्रदान करने वाले पर ब्रह्म और निर्गुणा भगवती प्रकृति तथा स्वयं भगवान श्री कृष्ण तुम्हारे ही सहयोग से शक्तिमान बने हैं। कांते, तुम ही मेरी शक्ति हो। वरानने, तुम जन्मांतर में निरंतर मेरे समीप रहो और मैं तुम्हारे संपूर्ण कार्यों में सहायता देने में सफल बना रहूं। यज्ञ पुरुष के इस प्रकार प्रार्थना करने पर यज्ञ की अधिष्ठात्री देवी भगवती दक्षिणा प्रसन्न होकर उनके सामने उपस्थित हुई और उन महाभाग यज्ञ को उन्होंने अपना स्वामी बना लिया। यह भगवती दक्षिणा का स्तोत्र है। जो पुरुष यज्ञ के अवसर पर इसका पाठ करता है उसे संपूर्ण यज्ञों के फल सुलभ हो जाते हैं, इसमें संशय नहीं। सभी प्रकार के यज्ञों के आरंभ में जो पुरुष इस स्तोत्र का पाठ करता है उसके सभी यज्ञ निर्विघ्न संपन्न हो जाते हैं। यह ध्रुव सत्य है। यह स्तोत्र तो कह दिया, अब ध्यान और पूजा विधि सुनो। विद्वान पुरुष को चाहिए कि सालग्राम की मूर्ति में अथवा कलश पर आवाहन करके भगवती दक्षिणा की पूजा करे। ध्यान योग करना चाहिए। भगवती लक्ष्मी के दाहिने कंधे से प्रकट होने के कारण दक्षिणा नाम से विख्यात ये देवी साक्षात कमला की कला है। संपूर्ण यज्ञ याज्ञादि कर्मों में अखिल कर्मों का फल प्रदान करना इनका सहज गुण है। यह भगवान विष्णु की शक्ति स्वरूपा है। सबने इनकी वंदना की है। ऐसी शुभा शुद्धि रूपा एवं सुशीला नाम से प्रसिद्ध भगवती दक्षिणा की मैं उपासना करता हूँ। नारद, इसी मंत्र से ध्यान करके विद्वान पुरुष मूल मंत्र से इन वरदायिनी देवी की पूजा करे। पाद्य, अर्घ्य आदि सभी इसी वेदोक्त मंत्र के द्वारा अर्पण करने चाहिए। मंत्र यह है, ओम श्रींग क्लिंग रिंग दक्षिणाय स्वाहा। सुधीजनों को चाहिए कि सूर्व पूजिता इन भगवती दक्षिणा की अर्चना भक्तिपूर्वक उत्तम विधि के साथ करे। ब्राह्मण, इस प्रकार भगवती दक्षिणा का उपाख्यान कह दिया। यह उपाख्यान सुख प्रीति एवं संपूर्ण कर्मों का फल प्रदान करने वाला है। भूमंडल पर रहने वाला भारतवर्ष का जो भी पुरुष देवी दक्षिणा के इस चरित्र का सावधान होकर श्रवण करता है उसके कोई कर्म अधूरे नहीं रह सकते। पुत्रहीन पुरुष गुणवान पुत्र के पिता होने का सौभाग्य प्राप्त कर लेता है। जो भार्याहीन हो उसे परम सुशीला सुंदरी पत्नी सुलभ हो जाती है। साथ ही उसका घर कुलीन पुत्र वधु से भी संपन्न हो जाता है। पुत्र उत्पन्न करना, विनय, मधुर भाषण, पातिव्रत्य तथा शुद्ध आचरण, ये सभी सद्गुण उस पुत्र वधु में रहते हैं। विद्याहीन विद्वान, दरिद्री धनवान, भूमिहीन भूमिमान तथा प्रजाहीन व्यक्ति श्रवण के प्रभाव से प्रजावान बन जाता है। संकट, बंधु विच्छेद, विपत्ति तथा बंधन के अवसर पर 1 महीने तक इसका श्रवण करके पुरुष इन सभी विषम परिस्थितियों से छूट जाता है। इसमें कोई संशय नहीं है। यहाँ हमने 45वां अध्याय समाप्त किया है।